हेलो फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुना रहे हैं जो अभी हाल ही की है, लेटेस्ट है। कहते हैं कि मेरठ के अंदर एक लड़का रहता था। उसका एक दोस्त था शिवांशु, जिसका नाम था। शिवांशु उसके घर में आता जाता रहता है और एक दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त की बहन से हो जाती है। पहली ही नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और वो इतना चाहते हैं कि वो आपस में शादी का फैसला कर लेते हैं। तो जब वो आपस में शादी का फैसला करते हैं तो उनके घर वालों को उनकी ये शादी मंजूर नहीं होती। वो नहीं चाहते कि उनकी शादी हो, क्योंकि वो जो लड़का है, कहते हैं कि वो किसी दूसरी कास्ट का था। अब दूसरी कास्ट का क्या था, वो दोनों आपस में जीने मरने की कस्में खा चुके थे। लड़की का नाम था सोनाली और लड़के का नाम शिवांशु था। तो कहते हैं कि जब उनके घर वालों ने मना कर दिया कि हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने घर वालों को ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, जैसा कि आजकल के लोग करते हैं। अब बच्चे अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करते हैं, वैसी कोशिशें की गई, लेकिन उसके घर वाले एक नहीं सुनी। उन्होंने अपनी लड़की की ज़बरदस्ती से शादी तय कर दी, जो कि 18 जनवरी को थी। उधर 12 जनवरी को लड़के की एंगेजमेंट भी किसी और के साथ कर दी जाती है, लेकिन वो एक दूसरे को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। तो कहते हैं कि लड़की ने अपनी मेहंदी वाले दिन अपने घर वालों से कहा कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, मुझे घर में अभी नहीं काम करना, मुझे शॉपिंग करनी है। अगर शादी मेरी मर्ज़ी की नहीं हो रही तो कम से कम मेरे जो ड्रेसिंग सेंस है, मुझे जो अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है, वो तो मेरी मर्ज़ी की होनी चाहिए। तो लड़की जैसे तैसे करके अपने घर से बाहर निकल जाती है। उसने तो कहते हैं कि जैसे तैसे करके सोनाली अपने घर से बाहर निकलती है मेहंदी वाले दिन शॉपिंग करने के बहाने, और वो जाकर शिवांशु से मिलती है, जो कि पहले से ही गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आपस में बातें करते हैं कि अगर हम इस दुनिया में नहीं मिल सके तो चलो हमें किसी दूसरी दुनिया में मिलना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए। और वो कुछ जहर खा लेते हैं, जिससे कि उन दोनों की मौत हो जाती है। कहते हैं कि जब वो जहर खाते हैं तो शिवांशु अपने माँ को या अपने घर में किसी को फ़ोन करके कहता है कि हम दोनों ने जहर खा लिया है और हम यहाँ हैं। जब तक परिजन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनके मुंह से झाग निकल रही थी और वो कंटिन्यू निकल रही थी। उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाता है तो सबसे पहले शिवांशु दम तोड़ देता है और उसके कुछ ही देर के बाद सोनाली भी मर जाती है। उन दोनों की डेड बॉडी आमने सामने रखी जाती है। और अब देखो, अब सवाल ये है कि जो घर वाले उनकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, वो अब शादी करवाएंगे किसकी? वो क्या करेंगे, किसकी शादी करवाएंगे? और एक बात मेरी और है आपसे कि मरना, अपनी जान दे देना, ये एक सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन वो होता है जो कि हम सब बैठ के करें। उन्होंने भी अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं माने। दूसरी बात ये कि हमारे परिवार वालों को भी बच्चों की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ खुश हैं, पहले हमें उन्हें समझाना बुझाना चाहिए। नहीं समझें अगर, तो उन्हें उनके हालात पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कम से कम जिंदा तो हैं। चाहे वो हमारी नहीं सुन रहे, वो अपने आप को ख़त्म तो नहीं कर रहे, हम अपनी जीवन लीला को समाप्त तो नहीं कर रहे। इसीलिए हमें अपने बच्चों की खुशियों की खातिर उनके बारे में सोचना चाहिए।